नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी आपके सामने एक भक्त को लेकर आया हूं, जिन्हें मैं कुछ सालों से जानता हूं, बट आज बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी यहां पर इस पावन धाम शिरडी में, बाबा की नगरी में, इस साई वाणी लाइब्रेरी में इनका शूट कर रहा हूं। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए इनको इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आप सभी को। लता राजपाल जी जो कि बैंगलोर से हैं। ओम साई राम लता जी। ओम साई राम। तो लता जी बैंगलोर से हैं एंड अब हम इनसे पूछते हैं कि लता जी आपका बाबा के साथ में कनेक्शन कब जुड़ा, कैसे जुड़ा और विश्वास कैसे बाबा के ऊपर में आपका जमा। 65 में शादी हुई, तभी इनके साथ बाबा का जोड़ा था और 72 में शिरडी आई। एट दैट टाइम माय फादर इन लॉ वाज पैरालाइज्ड। जब ये मंदिर गए तो मैंने बाबा को बोला, बाबा इज सच ए हेफ्टी मैन, हाउ टू लिफ्ट हिम इफ ही सिट डाउन। But I told him, as we went inside, he just went and sat himself, and he got up himself, and we came out without my help and everything. उसके बाद मुझे बहुत विश्वास हो गया। ओम साई राम। सो 72 से बाबा के साथ में कनेक्शन है। जस्ट इमेजिन 52 इयर्स ऑफ कनेक्शन विद बाबा एंड बाबा तो है ही हमारे लीलाधारी, लीलाएं करते हैं and उसी से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ अपने भक्तों को और बस अपनी राह पर चलाते हैं। तो लता जी, मैं आप सभी को बता दूं, लता जी इज द वाइफ ऑफ श्रीचंद राजपाल जी, जिनका कि 2 या 3 वीडियो हमने हमारे इस चैनल पर पहले भी डाला है। अगर आप उन्हें देखना चाहें, ही इज अ फाउंडर ऑफ 6 मंदिर्स in South India, out of which 4 itself are in Bangalore, and the best one out of them, which I personally feel, is Tyagaraja Nagar Temple, and the second one is Vasantpura, where you can feel the presence of Baba himself. तो चलिए लता जी से हम पूछते हैं कि इन्होंने इस 52 साल की जर्नी में बाबा की कुछ लीलाएं तो ज़रूर एक्सपीरियंस की होंगी, तो आप कुछ लीलाओं के बारे में बताएं भक्तों को। मेरे को बच्चा नहीं हुआ 3 साल। तो हम स्वामी जी के मंदिर में गए थे, मेरी ननंद हमारे साथ रहती थी। तो उसने बोला, बाबा मेरा हस्बैंड मारता है, मैं कैसे जाऊँ, और मेरा बेटा माय फादर इन लॉ का प्रिंस है, अगर मैं चली गई तो मेरा फादर मर जाएगा। तो स्वामी जी ने बोला, वो तो उसका थोड़ा ही प्रिंस है, उसका प्रिंस तो आप ही आएगा, ये तो तेरा है, तू लेके जा, तू जाएगी तो उसको ये होएगा। The month she went, I conceived. ऐसे ही मेरे को एक बेटा हुआ और बेटी, मेरे बेटे 10 साल के थे। तो जब विष्णु सहस्त्रनाम बोलते थे तो हम एक पेरिस स्वीट देते थे। क्या देते थे? पेरिस स्वीट आती थी ना पेपर में। हाँ। तो वो खाने को देते थे सबको, विष्णु सहस्त्रनाम बोल के। तो वो मैंने स्वीट खा के फिर पेपर से खेलने बैठी। तो एक डिवोटी ने बाबा को, स्वामी जी को बोला, देखो इतनी बड़ी हो गई है और पेपर से खेलती है, डॉल बना रही है। तो स्वामी जी बोला, कोई बात नहीं, अभी उसको एक बेटी आएगी। तो हमने बोला, बाबा स्वामी जी हमको बेटी नहीं चाहिए, अभी तो हम थोड़ा फ्रीडम मिला है, बच्चे बड़े हुए हैं, हम बाहर निकलना चालू किया है, अब वो नहीं चाहिए, बहुत है। तू कौन है डिसाइड करने वाली, बाबा ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि तेरे को बेटी आएगी। तो मेरी ननद को बच्चा नहीं होता था, तो वो फोर्स कर रही थी कि मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो इन्होंने कहा, अगर बेटी आई तो मैं रख लूँगा, अगर बेटा आया तो तेरे को दे दूँगा। उसके सास ससुर भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि हमको दे दे तेरा बच्चा। तो ऑटोमेटिकली बेटी आ गई, तो हम अपने पास ही रख लिया। जब भी वो कंसीव हुआ, स्वामी जी ने शरीर छोड़ा 80 में, फरवरी 80 81 शी इज बॉर्न, 2-3 महीने बाद में।
तो मेरे को थोड़ा ये हो रहा था, जब ये मेरे को पेन्स हो रहे थे, तो स्वामी जी ऊपर से विमान में आ रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। उसके लता बाद जी बता रही हैं उसके बाद स्वामी जी को बहुत बोलती हूँ दर्शन दो दर्शन दो, मगर मैं वो इतना इतना प्रेयर नहीं करती हूँ, शायद उसमें कमी है जो वो आते ही नहीं है मेरे सपन में। सबके पास आते हैं मगर मेरे पास नहीं। ओम साई राम। जो स्वामी जी के बारे में ये बात कर रही हैं वो है राधा कृष्ण स्वामी जी, जिनके गुरु थे नरसिम्हा स्वामी जी। और नरसिम्हा स्वामी जी के बारे में तो कौन साई भक्त नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने जो प्रचार बाबा का किया है, उनको साउथ इंडिया में ले जाने वाला बाबा को नरसिम्हा स्वामी जी ही थे। और उन्होंने इतना प्रचार किया बाबा का कि आज की डेट में महाराष्ट्र के बाद अगर बाबा को कहीं के टेम्पल्स कहीं हैं तो वो सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में ही है। बैंगलोर, चेन्नई, एंड अलग अलग जगह में इतने गली गली में बाबा के टेम्पल्स हैं, इतने भक्त हैं। आप शिरडी भी आइए तो 50% ऑफ द भक्ताज आपको साउथ इंडिया से ही मिलेंगे और बाकी 50% ऑल द रेस्ट ऑफ इंडिया से मिलेंगे। तो इस प्रकार का कार्य नरसिम्हा स्वामी जी और उसके बाद में राधा कृष्ण स्वामी जी, जिनके साथ में इन्हें मौका मिला करीब 15 साल 12-15 साल उनके साथ में उनके सानिध्य में रहने का, और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में इनको बच्चे हुए, बेटा हुआ, बेटी हुई। तो उसका नाम मेरे राधिका को रखा गया। तीन दो बेटे हैं, एक बेटी है। ओम साई राम। तो लता जी और आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं जब आपके फर्स्ट प्रोग्राम में आई लास्ट ईयर ना, नवंबर में, वो जो भजन में बैठे थे सब लोग, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं हेवन में बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा। तभी ये बार बोलते थे नहीं चलूं चलूं चलते, मैंने कहा नहीं चलते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे भी आपने उनको बोला तो मान लिए, तो मेरा नसीब खुल गया। ओम साई राम। और हाथ टूटने की वजह से मन में थोड़ा डर लगता था कि कुछ हो गया तो बच्चे लोग चिल्लाएंगे कि ये कंडीशन में क्यों जाती है, बाबा तो इधर ही है। मैंने कहा ये लास्ट है, अभी तो उम्र हो गई, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बुलावा आएगा। मगर यहाँ आने के बाद बाबा ने इतने अच्छे दर्शन कराए हैं, और इधर एक और बेटा भी दे दिया, जनार्दन रेड्डी। ओम साई राम। ओम साई राम। देखिए वो हाथ पकड़ के मेरे को सब जगह लेके गए, 2-3 दर्शन कराया, 1 मिनट नहीं छोड़ा, हाथ पकड़ के सब लेके आए। मुझे एक नया पैसे का भी तकलीफ नहीं महसूस हुआ। और उसके बाद भी बाबा ने मुझे इतना फास्ट चलाया है, इतना फास्ट चलाया, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए भक्तों, ये जो प्यार और विश्वास है बाबा के ऊपर में, और ये जो भी बात कर रही हैं यहाँ पर लता जी लास्ट नवंबर की, तो अभी हम ये नवंबर में साई संगम 9 कर रहे हैं, ये बात कर रही है साई संगम 5 की जो पिछले नवंबर में हुआ था। एंड वहाँ पर इन्हें बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद में ये आज हाथ इनका देखिए टूटा हुआ है इस उम्र में भी। और हमारे साथ में पूरे दिन, सुबह हम साई आश्रय जो पहला प्रोग्राम हुआ था वहाँ, उसके बाद में शाम को प्रोग्राम, मतलब कोई प्रोग्राम इन्होंने मिस नहीं किया, सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम लता जी की। ये जो भाव होता है, जो भक्ति होती है ना, जब वो होता है तो बाबा अपने आप एनर्जी दे देते हैं और अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये बार तो उन्होंने मुझे पालकी का भी दर्शन करा दिया। जय साई राम। आपसे एक आखिरी सवाल कि आपने अपने इस 52 इयर्स के जीवन काल में जो बाबा के साथ में आपका कनेक्शन हुआ, उससे जो आपने सीखा, उससे अपने एक्सपीरियंस भक्तों को बताएं कि ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके। एक पॉइंट सीखा है, कुछ भी होवे, कुछ भी ये बाबा की उदी लगाओ, सब दुख दूर होता है। ओम साई राम। ये उदी की महिमा तो कौन नहीं जानता,
और जब नो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारे डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं तो वहाँ उदी काम आती है। कई लोगों की तो ये लाइफलाइन है कि सुबह उदी लगाए बिना, एक चुटकी मुंह में डाले बिना दिन ही नहीं शुरू होता। तो वैसे ही लता जी भी हम सभी को याद दिला रही है ये उदी की महिमा कि वो मतलब सारे विघ्न विनाश कर सकती है और पुनर् सब कुछ निर्माण कर सकती है। तो इसी के साथ एक आशा है, शायद बाबा पूरी करेंगे। जब प्राण तन से निकले, मुख में तेरा नाम हो, आंखों में तेरी मोहिनी मूरत हो। ओम साई राम। ये विश तो मेरी भी है कि जब प्राण निकले तो बाबा का नाम हो, बाबा के दर्शन हो, ताकि ये जो जीवन है ये धन्य हो सके। और इससे ज़्यादा और क्या बोलें, सारे बाबा के भक्तों की जो कि कनेक्टेड रहते हैं बाबा के साथ में। देखिए ये दुख और तकलीफ तो जीवन के पार्ट हैं, ये तो आते जाते रहेंगे, परंतु ये जो विश्वास है ना, ये अटूट और इस तरीके का है लता जी का कि जो इन्हें शक्ति दे रहा है आज भी। और हम सभी प्रे करेंगे कि लता जी और श्रीचंद जी को बाबा बहुत लंबी आयु दे एंड बहुत स्वस्थ रखे, ताकि वो बाबा के कार्य में कार्यरत रहे और बहुत ही हैप्पीली इस वर्ल्ड से डिपार्ट कर पाए, है कि नहीं? जी चलिए, इसके साथ ही यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू। ओम साई राम।